कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन। आज त्याग धर्म है और त्याग अच्छाइयों का नहीं, बुराइयों का होता है। और यदि आपको लगता हो आपकी उदासी अच्छी है तो अपने पास रखो, और लगता है कि उदास होना बुरा है तो आज अपनी सबसे पहले उदासी का त्याग करके मुस्कान बिखेर दो, क्योंकि इंद्र देवताओं ने तो अपनी मुस्कान इस बारिश के माध्यम से बिखेर ही दी है। और यहाँ के जो धरती के देव हैं वो भी यदि अपनी मुस्कान इसके साथ साथ बिखेरते जाएं तो आज का उत्तम त्याग दिन जो एक कीर्तिमान रचने वाला है, इसकी गूंज डोंगरगढ़ तक पहुंचने वाली है। आसक्ति एक ऐसी वस्तु जो आसानी से आ तो सकती है, जा नहीं सकती, इसी का नाम आसक्ति। और जिसने इस आसक्ति को आने के लिए यदि भूलवश कुछ सुराख दे दिया हो और यदि उसने उस सुराख को बंद करने का मानस बना लिया, इसी का नाम त्याग धर्म है। आसक्ति जितनी घटती चली जाए उतना ही हमारा त्याग धर्म सफल होता चला जाए। जितनी जितनी अनासक्ति उतना उतना त्याग। यूं तो त्याग में और दान में फर्क होता है, क्योंकि गृहस्थ व्यक्ति पूरा त्याग कर नहीं सकता, वो तो सिर्फ दान कर सकता। कुछ रख करके कुछ छोड़ देना, इसका नाम दान है। और कुछ भी ना रखा जाए, पूरा छोड़ देना, इसका नाम त्याग है। जो त्याग कर दिए उनको आपने मंच पे बिठा दिया, और जो थोड़ा सा त्याग करने वाले हैं, जिसका दान रूप सामने आने वाला है, उनके लिए अभी आप मंच के सामने लाने का प्रयास तो अवश्य करोगे। ये त्याग धर्म वस्तुतः यदि भारतीय संस्कृति में नहीं होता तो भारतीय संस्कृति कब की तबाह हो गई होगी। एक दार्शनिक ने बहुत अच्छी बात कही कि अच्छा है साधुओं को भूख लगती है। सुन रहे हो? अच्छा है साधुओं को भूख लगती है। हालांकि एक बात अलग है कि साधुओं की भूख में और आपकी भूख में बहुत अंतर होता है। आपको भूख लग जाए तो हाय तौबा करते हो, रात में भी लग जाए तो फिर ये नहीं देख पाते कि अभी व्रत चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। महाराज प्रायश्चित दे दो, कल जाके रात में खाना पड़ा। क्यों? वैसे नहीं खाते थे, अभी तो पर्व चल रहे महाराज। हाँ, जिसने अपने अधिकारों का दोहन समय रहते नहीं किया, प्रतिकूलता उसी फिराक में बैठी रहती है। कौन है जो अपने अधिकारों से वंचित है, उसको हमेशा के लिए उसके अधिकार से वंचित कर दिया जाए। इसीलिए समय रहते अपने अधिकारों को पहचान लो। ये षट आवश्यक आपके कर्तव्य कम, अधिकार ज्यादा हैं। ऐसे ही इनमें जो अंतिम अधिकार आपको दान के रूप में मिला है, ये अधिकार है, दायित्व नहीं। और जिसने इस बात को समझ लिया, उसी के जीवन में त्याग धर्म की शुरुआत होती है। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा है कि साधुओं को भूख लगती है, नहीं तो ये श्रावक अपने अतिथि संविभाग व्रत का पालन कर ही नहीं सकते थे। अब बताओ, तुम्हारे एक व्रत का पालन इन सब की भूख लगने पर डिपेंड है। पात्र के ऊपर दाता का अधिकार है कि दाता पात्र के ऊपर कृपा करता है। कई बार तो लगता है ऐसा ही है, हम तो दाता हैं और दाता होने के नाते सबके त्राता हैं। त्राता समझते हो? रक्षक। अरे हम यदि दान नहीं करते तो फिर जाकर के ये जो संत निवास है वो कैसे बन पाता?
वो संत निवास तो इसलिए बना रहे हैं ताकि वहां पर साधु लोग, संत लोग आकर के अपने धर्म ध्यान को अच्छे से कर पाए, उनके धर्म ध्यान की रक्षा हो पाए। इसलिए हम दाता हैं तो एक तरह से त्राता तो बन ही गए। बहुत अच्छी बात है। यदि इसको गौरव के रूप में मानते हो तो हम भी साधुवाद देंगे, लेकिन अहंकार के रूप में मानते हो तो फिर तुम्हारे लिए, साधुओं के लिए आवाज देना भी साधुवाद के योग नहीं होगा। लेकिन ये जिंतूर वाले बहुत खुश नसीब हैं, क्योंकि दुनिया के कई लोग सिद्ध भगवान का, अरहंत भगवान का मंदिर बनाते हैं, कई लोग पंच परमेष्टि का मंदिर बनाते हैं और वहां पर अच्छी सुंदर से सुंदर प्रतिमाओं को विराजमान कराते हैं और परम पूज्य गुरुदेव के सामने जाकर के उनके पंचकल्याण कराने का सानिध्य और आशीर्वाद मिल जाए ऐसी भावना भाते हैं। लेकिन जिंतूर वालों को किसी सिद्ध और अरहंत और पंच परमेष्टि में से किसी की भी प्रतिमा को विराजमान करने का अधिकार मिला हो या ना मिला हो, इस युग के जीवंत अरहंत परम पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के मंदिर बनाने का जो उनको आशीर्वाद मिला है, ये आशीर्वाद किसने दिया? जिनका मंदिर हम बना रहे हैं उन्हीं ने दिया। ये अद्भुत बात है। कई जगह मंदिर बन गए होंगे, बड़े बड़े बन रहे हैं, लेकिन गुरुदेव का मंदिर, उनकी मंदिर में एक ऐसी सादगी होती है जो सादगी आपके अंदर विशुद्धि बिखेरती है। बाकी अन्य मंदिरों में तो चमक धमक भी हो सकती है, लेकिन उनकी सादगी की चमक जिस व्यक्ति को भा जाती है, वो मंदिर से जाने के बाद भी भगवान का पीछा नहीं छोड़ता। चाहे वो डोंगरगढ़ में जाके विराजमान हो जाएं, चाहे वो सर्वोदय तीर्थ अमरकंटक में विराजमान हो जाएं, चाहे वो नेमावर में पहुंच जाएं, चाहे भाग्योदय में पहुंच जाएं, चाहे वो किसी अन्य जगह नागपुर में जाके विराजमान हो जाएं, लेकिन उनकी सादगी की चमक जिस मंदिर में बैठने के बाद बड़ी है, वो मंदिर तो पहले भीतर का मंदिर होता है, और फिर इस भीतर के मंदिर को जहाँ जाकर के हमें स्थान देना आ जाता है, वो हमारा मंदिर भी हमारे भीतर की उपासना को प्रारंभ करने का कारण बन जाता है। तो ऐसा ही हुआ एक बार, एक सेठ जी, और वो सेठ जी ऐसे थोड़े से भक्त थे भगवान के, लेकिन भक्त होकर के भी कई बार कुछ वाद विवाद भी किया करते थे, डिबेट भी किया करते थे। कई बार होता है जब बहुत नज़दीकियां बढ़ जाती हैं तो कई बार लाड़ के कारण हम उनसे कुछ प्रश्न पूछ लिया करते हैं, और जब उस लाड़ के कारण उनका वात्सल्य जब हमारे लिए मिलता है तो कई बार कुछ ऐसे प्रश्न भी कर लिया करते हैं जिन प्रश्नों को करना शायद हमारी विनय नहीं माना जाता। तो भक्त थे अपने भगवान के, और भगवान उनके संत थे। तो वो सेठ जी उन संत के पास जाकर के कई बार कुछ प्रश्न किया करते। एक बार तो उन्होंने ऐसा भी कह दिया, ठीक है मैं तुम्हारी भक्ति करता हूं, लेकिन भक्ति करने के कारण इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी अंधी भक्ति करता हूं। मैं आपसे थोड़ा सा कहना चाहता हूं, आपने बहुत कुछ छोड़ दिया, कुछ ज्यादा ही छोड़ दिया लगता है, और आपसे ही सुना है जहां पर अति होती है वो अच्छी नहीं मानी जाती, और आपने भी त्याग के रूप में अति कर डाली। इतना त्याग कर दिया, थोड़ा बहुत तो बचा के रखते ताकि किसी के सामने कम से कम हाथ ना फैलाना पड़ता। अब हाथ फैलाए घूमते हो और भगवान माने जाते हो। भगवान यदि हाथ ऐसा फैलाए तो बात समझ में आती है, लेकिन जब हाथ ऐसा फैलाए तो कुछ समझ में नहीं आती। बताओ तुम भगवान को कैसा हाथ फैलाना पसंद करते हो, ऐसा वाला कि ऐसा वाला? महाराज ऐसा वाला तो जब वो ऐसा वाला फैला देते हैं उसके बाद पसंद करते हैं। ऐसे वाले के लिए तो हम 9:30 बजे तैयार खड़े हो जाते हैं, कितनी भी दूर ले जाना हो तो अपने भगवान को भी ले जाते हैं। बताओ ऐसे भगवान जो ऐसा भी हाथ फैला दें तो भी तुम्हें पसंद आए, और ऐसा भी हाथ फैला दें तो भी तुम्हें पसंद आए, ऐसे ही भगवान का नाम तो आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज है। लेकिन वो जो संत थे, वो संत ऐसे वाले हाथ फैलाने वाले नहीं थे। अरे दोनों हाथ फैला दें तो उसकी एक अलग ही सादगी होती है, उसकी एक अलग ही सुगंधी होती है, लेकिन जो ऐसा हाथ फैलाएं तो उनके लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। आशीर्वाद भले ही एक हाथ से दे दें, अब तो महाराज दोनों हाथ के आशीर्वाद की अपेक्षा ज्यादा होने लगी,
गुरुजी भी कई बार दोनों हाथ से आशीर्वाद दे करके हमें जो मोहित करते हैं, और उनके इस प्रकार के सम्मोहन में जो हम अपने आप में लुट जाते हैं, ऐसे लुट जाने का आनंद ही कुछ और होता है। बताओ, जो गुरुदेव के दर्शन करने गए चाहते रहते हैं, जब उनकी एक मुस्कान का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर लगता है कि हम तो रोज सुनते रहे जिंतूर में मुस्कुराओ मुस्कुराओ, इनकी एक मुस्कान पाकर कि हम ऐसे मुस्कुरा गए कि वर्षों तक कहते कि जब हम गुरुजी के पास गए थे तो उनने हमें देख के मुस्कुराया था। हर व्यक्ति यही कहता, वो हमें देख के मुस्कुरा रहे थे। हाँ, रिश्तेदार हो तुम उनके। और क्या है ही महाराज रिश्तेदार। अरे जिनको भगवान मान लिया, तो भगवान को रिश्तेदारी के रूप में स्वीकार किया, तो हम तो पक्के भक्त के रूप में रिश्तेदार तो हो ही गए। ये बात अलग है कि हमारे पास जितना वक्त होता है उतना जाके हम भक्त बन जाते हैं, और जब वक्त कम पड़ जाता है तो भक्ति हम अपने घर में भी कर लिया करते हैं। ऐसे ही घर में भक्ति बताने का आज दिन आया है। बहुत बड़ा अपने आप में दिन है आज। कल शाम को ही सामायिक के बाद हम बैठे थे तो उस समय ये लोग आए, कार्यकर्ता लोग, बोले महाराज कल की पुण्यानुभूति तो अलग ही होने वाली है, महापुण्यानुभूति होने वाली है। कल तक 50 नाम तो आ गए थे। हमने कहा आज तो समय कम करना पड़ेगा। फिर तुम लोग अपने धन का त्याग कर रहे हो तो अपने समय का भी त्याग करेंगे, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी समय किया, क्योंकि 50 लोगों को यहाँ बुलाना ये तो कल तक की बात है। अब सुबह सुबह कितने और बढ़ गए भगवान जाने। और ये समझ लेना आज उत्तम त्याग है, और उत्तम त्याग में पुण्यानुभूति उत्तम हो, छुटपन वाली नहीं, ये भी ध्यान रख लेना। हाँ, ये तो तुम आशीर्वाद तो पूरा चाहोगे। आज तो ट्रांसफार्मर बैठे इतने सारे, आशीर्वाद तो आ रहा है डोंगरगढ़ से सीधा सीधा। यदि बड़ा आशीर्वाद लेना है तो पुण्यानुभूति भी बड़ी हो, भले ही तुम्हारे यहाँ की राशि घोषित नहीं की जाएगी, लेकिन फिर भी आपको देते वक्त लगे कि आज हमने त्याग उत्तम रूप में किया है। और दूसरी बात जो आप लोगों ने कल स्वीकार किया था कि हम अपनी अपनी पुण्यानुभूति की अपनी अपनी थालियां, अपनी अपनी टोकरियां लेकर के आएंगे। हाँ, यदि लेकर आए हैं तो आज जिसकी सबसे सुंदर पुण्यानुभूति होगी उसको पुरस्कार भी दिया जाएगा। एक ही पुरस्कार है। हाँ, ये भी ध्यान रख लेना, अभी समय है, नहीं बना पाए तो देख लो। तो सुनो, तो वो सेठ जी थे, बीच में बात बता दी आपको, समय मिल जाए ताकि आपको तैयारी करने का। तो वो सेठ जी थे, वो जो सेठ जी थे कहने लग गए इतना तो त्याग करना अच्छा नहीं, थोड़ा बहुत तो बचा लेते कम से कम। ढंग से कपड़े भी नहीं है, सिर पे डालते हो तो पैर उघड़ जाता है, पैर को ढांकते हो तो सिर उघड़ जाता है, थोड़ा बहुत तो बचा के रखते। तो वो बाबा जी कहते, अरे मैंने निराकुलता का मार्ग अपनाया है, और निराकुलता के मार्ग में ये आकुलता क्यों करूं कि सिर ढके कि पैर ढके। अरे जब पूरा छोड़ना ही है, ढांकने से बचना ही है, तो शुरुआत यदि पैर से हो गई है अथवा सिर से हो गई है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अच्छी शुरुआत अच्छे अंजाम का प्रतीक हुआ करती है। जिसका आगाज अच्छा होता है उसका अंजाम तो अच्छा होगा ही होगा। और जब जिंतूर का 9 तारीख को आगाज ही अच्छा हुआ था तो फिर अंजाम तो अच्छा होने वाला है ही। दिवाली के समय बीच का ये पड़ाव है उत्तम त्याग के दिन, जो आपके लिए एक ट्रेलर लेकर के आया हुआ है। तो बस कहते कहते बोल गए सेठ जी, ज्यादा ही त्याग कर दिया, कोई बात नहीं। अब वो सेठ को लगा बाबा जी हमारी बात ज्यादा समझते नहीं, सुनते नहीं, एक आध बार को इनकी अति पर कुछ न कुछ संकेत मिलना चाहिए, इनको नसीहत मिलनी चाहिए। हाँ, जब ज्यादा भक्त उड़ने लग जाता है ना तो वो साधु को भी नसीहत देने से चूकता नहीं है। लेकिन साधु तो साधु होते हैं, वो बिना बोले भी हर व्यक्ति के लिए नसीहत दे जाते हैं। अरे तुम साधु की फजीहत करने पे तुले हो, वो तो तुम्हारी नसीहत को भी ऐसा कर जाएंगे कि तुम्हारे लिए ऐसी बसीयत लिख जाएंगे कि तुम्हारी उस बसीयत को तुम जीवन भर तो क्या, तुम्हारी पीढ़ियां भी यदि अनुभूत करती रहें तो कम पड़ने वाली नहीं होगी। तो बस कह दिया। अब बड़ी फिराक में है सेठ जी की, कभी ना कभी तो इनको पता लग जाए कि ज्यादा त्याग करने से क्या होता है। एक बार नदी से जा रहे थे, सेठ जी को भी जाना था और उनके भगवान जो संत के रूप में थे उनको भी जाना था। दोनों नाव पार कर रहे थे। इतने में नाविक ने कहा पैसा लगेगा। अब सेठ जी को मौका मिल गया, पैसा लगेगा तो ठीक है, देखते हैं।
बाबा जी के पास क्या है, कपड़े तो पूरे हैं नहीं है, नाविक को क्या देंगे। कोई बात नहीं, बात संभालते हुए सेठ जी ने दे दिए, लो ले लो। इतने में सेठ जी को कुटिल मुस्कान भी आ गई। हाँ, कुछ देने के बाद यदि कुटिल मुस्कान ना आए बहुत कठिन होता है। और जिसको देने के बाद दान दे मन हरस विशेखी बाल, ये वाली बात चरितार्थ हो जाए, उसी का नाम त्याग धर्म होता है। तो कुटिल मुस्कान आ गई। अब देखते हैं बाबा जी क्या कहते हैं। उस समय तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि नाविक भी बैठा था उस नाव में, और जैसी नाव पार करके पहुंचे और दोनों जा रहे थे रास्ते से, तो बाबा जी से कहा, बाबा जी आज तो कम से कम आपको पता लग गया होगा ना कि आप संसार पार करने को चले हो। अरे पैसा नहीं होता तो नाविक का तुम्हारे लिए नाव में बिठालता, और जब तुम नाव में नहीं बैठे होते तो नदी पार करते। अब जब पैसा नहीं है तो नदी पार नहीं कर सकते, तो संसार पार करने के लिए निकले हो, पार कैसे होगा। तो बाबा जी कह देते हैं, बहुत सही बात है, तुमने हमारे लिए पैसा होने के कारण नदी पार करा दी, लेकिन बताओ पैसा रख के पार कराई कि पैसा छोड़ के पार कराई। पैसा रखे होते न तुम पार कर पाते न हम पार कर पाते। पैसा तुमने दिया, भले नाविक को दिया, नाविक के चरणों में दिया तो नदी पार हो गई, और गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया तो संसार पार हो जाएगा। ऐसी बात जब समझ में आ जाती है तब ये जाके पुण्यानुभूति सार्थक मानी जाती है। आज तुम्हारी पुण्यानुभूति के रूप में भूमिका हम बना रहे हैं, ताकि जो कि पुण्यानुभूति आज तो पूरा दिन त्याग का है, ये मत समझना कि 9 बजे 10 बजे जो होने वाली वही पुण्यानुभूति है। किसी की राशि छोटी रह गई हो तो दोपहर तक शाम तक मोटी कर लेना, ताकि बात समझ में आए कि आज त्याग उत्तम वाला है। वैसे तो कई लोगों के ऐसे नाम आए हैं जिन्होंने बिल्कुल दमदार बेड़ा पार वाली बात की। अरे कुछ ऐसे शेर निकल करके आए कि जिन्होंने भले ही 1 साल का समय लिया था, फिर धीरे धीरे मानस बना कि हम दिवाली तक कर देंगे, लेकिन मोटी पुण्यानुभूति भी वो आज पूरी करने वाले हैं, इसीलिए उनकी आज महापुण्यानुभूति भी होने वाली है। मोटी पुण्यानुभूति एक साथ नाम आएंगे आपके सामने, सब हमारे पास तो आ चुके हैं दिमाग में, लेकिन आप लोग के सामने आने वाले हैं। तो सुनो, एक नीतिकार ने कहा कि यदि किसी गृहस्थ को अपने यदि जीवन का विभाजन करना हो तो कम से कम वो इतना तो कर ले, 50% वो अपने पास रखे ताकि उपभोग कर सके, अपने खर्चे के लिए उपयोग कर सके, लेकिन 25% दान करने का भी उसके पास मानस होना चाहिए। तो बाकी 25% का क्या होगा? बाकी 25% वो रखे अपने भविष्य के लिए, उस भविष्य में खर्च करना चाहे तो खर्च कर ले, दान करना चाहे तो दान कर ले, लेकिन 25% तो वर्तमान में भी दान करने के लिए होना चाहिए। ऐसे ही ये पुण्यानुभूति भी जिन जिन ने अपनी अपनी घोषणाएं की हैं, कम से कम उसका एक बार में 25% तो दान हो ही, त्याग हो ही, और 25% त्याग होगा। जिनकी बड़ी है उनको 25%, और जिनकी छोटी है उनको तो पूरा एक साथ करने का आज मौका मिला ही है। कई लोग हैं जो आज पूरा जमा करने वाले हैं। अरे हमें कलश भले ही मिलेगा दिवाली पर, लेकिन हम पुण्य की अनुभूति तो करने लग जाएंगे उत्तम त्याग से लेकर दिवाली तक। आज इस बार की दिवाली हमारा ऐसा दिवाला निकालेगी, काय का दिवाला? हमारी बुराइयों का दिवाला। अरे बुराइयों का दिवाला निकालने के लिए दिवाली आई है, तो आज आपके लिए मौका है। अभी तो आप लोग आ गए हो अपने अपनी मानसिकता से, लेकिन आज सीख करके जाएंगे कि हमारी आज छोटी राशि भी शाम तक बड़ी हो सकती है। तो बस एक राजा था, अब वो जो राजा था, उस राजा के राज्य पर एक संकट आ गया। हाँ, जरूरी नहीं कि जो हमेशा देता रहे उसको विपत्तियां ना आए। आपको कुछ एक कड़वी सच्चाई से वाकिफ करा दूं, नहीं तो आप सोचोगे हाँ इतना दिया तो भी विपत्तियां आ गई। आप लोग पे नहीं आएंगी, क्योंकि आप लोग के पास तो गुरुदेव की आशीर्वाद रूपी संपत्ति है, विपत्ति आ ही नहीं सकती। लेकिन किसी को आ गई हो और वो अपना उदाहरण देकर आपको समझाने लग जाए, भैया खूब हमने भी दिया था दान, क्या हुआ, विपत्ति में झेल रहे हैं। उसको ये नहीं मालूम कि दान नहीं देता तो जितने से आज झेल पा रहा है उतना झेलने लायक भी नहीं बचता। कम से कम आज झेल तो पा रहा है। तुम्हारी शक्ति बढ़ गई, ये कम बात है क्या?
झेलने की शक्ति बढ़ना भी तुम्हारे दान के फलस्वरूप पैदा हुई है। और जिसने दान भी नहीं दिया वो तो दान भी नहीं कर पाया और झेल भी नहीं पाया, उसके बाद इस धरती भी उसको नहीं झेल पाई और फिर राम नाम सत्य हो गया। तो बस वो राजा के ऊपर संकट आ गया। बहुत धर्मात्मा था। अब धर्मात्मा है तो संकट से पार लगाने के लिए धन तो काम आने वाला नहीं। पहुंच गया एक ब्रह्मज्ञानी के पास, और ब्रह्मज्ञानी के पास जैसे ही पहुंचता है कहता है, भगवान मेरे ऊपर संकट आता तो कोई बात नहीं, पूरे राज्य के ऊपर संकट है। और एक नीतिवान राजा होने के नाते मेरी नीति ये कहती है कि राज्य के ऊपर संकट को टालने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा। मुझे लेकिन उपाय नहीं सूझ रहा कि मैं क्या करूं, आप बताएं कि मैं क्या करूं। तो ब्रह्मज्ञानी बोलता है, संकट टल सकता है। हाँ बताओ कैसे टल सकता है, मान लोगे? अरे नहीं मानूंगा तो मैं जीवित कैसे रह पाऊंगा? अपने ही सामने पूरे राज्य पर प्रजा पर संकट आया है, उसको देख करके मेरा जीवन दूभर हो रहा है। तो बताओ, कई बार सुनी होगी आपने कहानी सुनी हो तो बोलो नहीं, सभी सुनो सुनो। ऐसा ब्रह्मज्ञानी मिल जाता है। तो मिलने के बाद उसने कहा एक काम करना पड़ेगा। क्या? फला महीने की फला तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और रास्ते में जाना पड़ेगा। रास्ते में जाना पड़ेगा तो क्या करेंगे? रास्ते में जाकर के सबसे पहले जो याचक मिले उस याचक से तुम्हें याचना करनी पड़ेगी। याचना समझते हो? मराठी मध्ये का यांचा, हाँ, भीख मांगनी पड़ेगी। किससे? भिखारी से। भिखारी से भीख? राज्य पर संकट आया है, वो सोचता है ब्रह्मज्ञानी है, ज्यादा तर्क वितर्क नहीं करो। हाँ, ज्यादा विद्वान तो तर्क वितर्क करते हैं, लेकिन जो समर्पित होता है वो कहता है कोई बात नहीं, कुछ रहस्य होगा, कर लेंगे, राज्य से संकट जो दूर करना है। पहुंच जाता है उस तिथि के दिन, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में निकलता है और सोचा निकला यदि हूं तो मैं ऐसे रास्ते पे निकलूं जहां पर बहुत निर्धनता हो, क्योंकि जहां निर्धनता होगी वहीं तो भिखारी मिल सकते हैं। जहां पर धनाढ्य लोग होंगे वहां पर कौन मुझसे मांगने आया होगा। तो निकल जाता अपने रथ पे सवार होकर के, वो राजपथ से जा रहा है। और जैसे ही राजपथ से जाता है, इस तरफ एक घटना घट रही थी, दूसरी तरफ एक भिखारी एक दिन पहले सोचा था कि बहुत दिन हो गए मांगते मांगते। सुनते हैं अपने राज्य का राजा हर जरूरतमंद की जरूरत पूरी करता है, और उसकी जरूरत पूरी करने की जो भावना है वो भावना ही मेरी भावना को पूरी कर देगी। एक बार मैं राजा के पास जाके मांग लूं ताकि बार बार मांगने का झंझट मिट जाए। यहां पर इसने प्लान किया था, वहां पर राजा ने प्लान किया था। वो किस्मत की बात, दोनों इत्तेफाक से सुबह सुबह निकलते हैं। दोनों ने राजपथ पकड़ा, लेकिन राजपथ पर राजा है भिखारी तक जाने के लिए, और भिखारी राजपथ है राजा तक जाने के लिए। दोनों बढ़ते हैं, दोनों रास्ते में मिल जाते हैं। और जैसे ही रास्ते में मिलते हैं, भिखारी खुश, अरे आज तो बड़ा पुण्य का उदय आ गया, दाता स्वयं याचक के सामने आ गया, अब तो इनको रास्ते में ही मांग लूंगा, क्योंकि सुबह सुबह कोई मना नहीं करता है ना। आप लोग के भी यहाँ सुबह सुबह कोई ग्राहक आए तो कोई भी वस्तु मांगे, आप उसकी पूर्ति करने के प्रयास करते कि नहीं करते? अरे बोनी बिगड़ जाएगी नहीं तो, हाँ बोनी नहीं बिगड़नी चाहिए। तो आज तो दाता स्वयं आ गए हैं, वो अपनी बोनी क्यों बिगाड़ेंगे। भिखारी खुश है। और जैसी भिखारी देखा, राजा ने रथ को रोका, उतर जाता है। भिखारी कुछ बोल पाए इसके पहले ही अपनी झोली भिखारी के चरणों में फैला देता है। अब तो भिखारी के होश उड़ गए, ये क्या मामला, कौन से मुहूर्त में निकला था, सुबह से कल से तमन्ना लिए बैठा था कि आज तो जाकर के राजा के दरबार में मांगूंगा। राजा दरबार छोड़कर खुद आया
और खुश हो गया, लेकिन यहां पर तो उनने झोली फैला दी, झोली फैला दी। मैं तो अपने में कुछ अनाज के दाने लेके चला था, क्योंकि होता है कुछ भिखारी अपने कटोरे में 2-4 चिल्लर डाल के निकलते हैं, ताकि किसी को ये ना लगे कि इस भिखारी कोई देता कि नहीं देता। हाँ, आप भी अपनी दुकान में तिजोरी में 2-4 छोड़ करके आते हो, नहीं तो फिर ग्राहक कल ही सोच के ना आए कि ये चलती नहीं दुकान इसकी। तो हर अपनी अपनी दुकान चलाते हैं, भिखारी की अपनी दुकान है, और पुजारी की अपनी दुकान है, और व्यापारी की अपनी दुकान है। तो लेके निकला था किस्मत से, और बस वो भिखारी के सामने राजा झोली फैला देता है। मना मत करना, आज तुम्हारे सामने बड़ा भिखारी झोली फैलाए खड़ा है। सुन रहे हो पुजारियों, व्यापारियों, क्या बनना, भिखारी की पुजारी? महाराज पहले कहानी पूरी कर दो, फिर बताएंगे, जल्दी नहीं, क्योंकि फंस जाते हैं आपकी बातों में। बताओ फंसे हो कि? कई लोग सोच रहे होंगे, बोले महाराज पहले फंस गए 9 तारीख को, फिर फंस गए बीच बीच में रक्षाबंधन को, शिक्षक दिवस को, आज फिर फंसने वाले हैं। और ऊपर से आपने कहानी सुना दी ऐसी कि राजा मांगने निकला, वो भी भिखारी से। अरे राजा किसी दूसरे राजा से मांगने निकलता तो बात समझ में आती है, यहाँ तो राजा निकल गया भिखारी से मांगने के लिए। ऐसी कहानी में जल्दी बोलना, खतरे से खाली नहीं। बताओ बोलोगे कि नहीं बोलोगे? नहीं महाराज, पहले पूरी कर लो, पहले सुनो, पूरी कर लो, सुन लेते हैं। तो बस जैसी झोली फैला दी, भिखारी के होश उड़ गए, जैसे जमीन निकल गई वो पैरों के नीचे से। बोले दीनानाथ क्या कर रहे हो ये? मैं तो आपसे मांगने चला था। ज्यादा बातें मत करो, राज्य पर संकट आया है, और मेरे लिए राज्य का संकट दूर करने के लिए एक ही मात सुझाया गया है कि मैं तुमसे कुछ मांग लूं। अब देखो, जो स्वयं मांगने चला हो और जिससे मांगने चला हो वही मांगने आ गया हो, अब उसको क्या दे? पशुपेश में है, क्या करूं क्या ना करूं। फिर भी राजा है, उसकी बात तो माननी पड़ेगी, भले ही मैं उनसे कुछ मांगू या ना मांगू। तो बात मानना है, इसलिए अपनी झोली में से धीरे धीरे करके कुछ चावल के दाने निकालता, और झोली में से ऊपर लाते लाते कुछ छोड़ता चला जाता, ताकि देते वक्त पूरा न देना पड़े। क्यों, होता कि नहीं होता? घर से निकले थे, रोज प्रवचन सुन रहे थे, मन में भाव आया होगा इस बार तो पूरा ही करके आए। फिर बीच बीच में देखा, अरे कई लोग तो कर रहे हैं, अपन ना भी करें तो क्या दिक्कत है। दाने छोड़ गए होंगे, किसी ने बीच बीच में छोड़े होंगे। एक मन कहता होगा दमदार बेड़ा पार, दूसरा कहता चुपचाप बैठ जा। काय कोई चकता है? होता कि नहीं होता? ये दो मन हर व्यक्ति के मन में चलते कि नहीं चलते? अब इस कहानी से समझना है कि दमदार बेड़ा पार अच्छा है, कि जो हाथ में से छूट गया वो अच्छा है। तो वो झोली में से वो चावल के दाने निकालना, निकालते निकालते कम करता जा रहा, और ऊपर लाते लाते एक मात चावल का दाना पकड़ लिया और राजा की झोली में डाल दिया। राजा संतुष्ट है। क्या संतुष्ट है? नैंग पूरा हो गया। समझते हो नैंग क्या होता है? मराठी में क्या बोलते उसको? हाँ, सगुण पूरा हो, जो भी हो गया सगुण हो गया। बस उस ब्रह्म ज्ञानी की मैंने बात मान ली, भले ही बदले में एक चावल मिला हो तो कोई बात नहीं, इससे राज का संकट शायद दूर हो जाएगा। अब देखो, राजा संतुष्ट होकर के वो चला गया। अब भिखारी को बिल्कुल आज तो चैन नहीं। कौन से मुहूर्त में उठा था, ठीक से स्वर देखा था कि नहीं देखा था? हाँ, सुषुम्ना चल रहा था कि चंद्र स्वर चल रहा था? आप लोगों ने स्वर विज्ञान पढ़ लिया ना, इसलिए बता रहे हैं। सुषुम्ना नाड़ी चल रही थी कि चंद्र नाड़ी चल रही थी? लगता था आज तिथि तो 12 थी, उत्तम त्याग का दिन था, लेकिन शायद बायां पैर उठा के निकल गया होगा, इसलिए गड़बड़ हो गया। राजा मांगने आ गया, कोई बात नहीं, चला गया। अब किस्मत से अब सोचता है कोई बात नहीं, आज तो राजा के पास मांगने निकला था, घर वापस लौटने के पहले चलो जहां रोज मांगते थे उनसे ही मांग के आए। किस्मत की बात थी कि आज भीख उसको रोजाना से ज्यादा भी मिल गई, लेकिन असंतुष्ट है। क्यों? एक दाना देना पड़ गया। वो जो एक दाना है उसके दिमाग में अभी भी कूद रहा है,
जबकि रोजाना से ज्यादा भीख मिल गई उसको। अपनी झोली भर करके शाम को लौट करके आता है, अपनी पत्नी के सामने कहता है आज तो बड़ी मुश्किल में पड़ गया। क्यों, भीख नहीं मिली क्या? अरे भीख तो मिल गई, झोली का जो भार बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में उससे भी ज्यादा भार है। क्या भार है? आज तो राजा स्वयं मुझसे मांगने आ गया, देके तो कुछ नहीं किया। तो क्या मिला? उसने पूरी झोली खाली की, तो उसमें चावल के दाने में से एक चावल का दाना सोने का था। एक चावल का दाना सोने का था। उसको समझते देर नहीं लगी। उसने अपने पत्नी को समझाते हुए कहा, अरे मेरी बुद्धि मर गई थी। सुबह सुबह राजा आया था मांगने, और मैं मुट्ठी भर दे देता तो काम चल जाता, कम से कम जितनी झोली में था पूरा दे देता तो काम बन जाता। मैंने कंजूसी की और एक मात्र दाना निकाल करके दिया। उसी का परिणाम हुआ कि सारी भीख मैं लेकर के आया, लेकिन इसमें से एक दाना मात्र सोने का हो पाया। बंधुओं, जो दिया गया वही मात्र सोने का है, जो रख लिया वो तो माटी से भी बदतर है। अब आज देखना है तुम्हें अपना सोना करना है कि माटी करना है। उन्हीं की ताली अच्छे से बज पाएगी जिन्होंने अपने पूरे धन को सोना करने का मन बना लिया। बाकी तो धीरे धीरे बजाएंगे, निकालेंगे एक एक दाना। अब एक दाना जब सोने का बन जाएगा तब उनको लगेगा पूरा दे देता तो पूरा सोने का बन जाता। अभी तो दिन भर बाकी, इसलिए कह रहे जो अभी छोटी करके लाए हो वो शाम तक मोटी कर लेना। नाम तो पूरे 50 से ज्यादा बोलने वाले हैं, लेकिन जिन्होंने दिलेरी दिखाई है उनकी पुण्यानुभूति महापुण्यानुभूति बनने वाली है। इसीलिए छूटना तो पक्का है। तुम नहीं छोड़ोगे तो छूट जाएगा, टैक्स में छूट जाएगा, चोरी हो जाए तो छूट जाता, बीमारी आ जाए तो छूट जाता, किसी को गिफ्ट देना हो, भेंट देना हो तो छूट जाता, उपहार देना हो तो छूट जाता। लेकिन इन सब में छूटने के बाद मन से नहीं छूट पाता। लेकिन जब दान देने का मन आता तो जो मन से छूट जाता वो ही हमारे लिए संसार से छूटने के लिए कारण बन जाता। संसार से छूटने का तुमने यदि मन बनाया है तो दान को देते वक्त अपने मन को काबू में रख लेना और कहना, आज यदि तू छोटा मोटा काम करना चाहे तो एक बार और सोच लेना। यहाँ तो पुण्यानुभूति सांकेतिक कर जाना, लेकिन शाम तक पुण्यानुभूति बड़ी करके उत्तम त्याग को सार्थक कर जाना। तब तुम्हारा आज उत्तम त्याग का दिन सार्थक होने वाला है। और जो संकल्प तुमने किया है कि हमने तो भले ही गुरुदेव के सानिध्य में हमारे मंदिर का पंचकलंक नहीं कर पाया हो, लेकिन हम गुरुदेव के सानिध्य में गुरुदेव के मंदिर का पंचकलंक करेंगे और संत निवास में सबसे पहले किसी भगवान को प्रवेश कराएंगे तो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज को कराएंगे। इस भावना से आज की पुण्यानुभूति होनी चाहिए। अभी जितने लेकर के आए हो कोई बात नहीं, जो जमा करा दिया है कोई बात नहीं। अभी भी बुद्धि चल जाए कि शाम तक और बढ़ाना है तो गुरुदेव का आशीर्वाद और बढ़ करके आएगा, नहीं तो फिर एक ही दाना सोने का हो पाएगा। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने, ताम वंदे मानस्य ममास्तु देवी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन।